भेजना है 550 रुपये। दोस्तों वेलकम हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज हमारे हस्बैंड बताएंगे अपनी बीमारी के बारे में विस्तार से। अभी कुछ काम कर रहे हैं, आगे बताएंगे। और दोस्तों ठंडी बहुत ज़्यादा है, देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा, धूप भी नहीं निकल रहा है। ये एक समस्या पैदा कर दिया। kita mai kia khadilna na बाय मैं कुछ यार माइक थोड़ा ना भैया 200 टका लेके आओ। मुस्कुरा ले चलो। ये समस्या आराध्या वहाँ से लकड़ी ले आओ, जाओ लेके आओ वहाँ से। हेलो दोस्तों, यह ब्लॉग आप लोग को समर्पित। जैसे कि हम आपको बता दें कि अभी हमें तो भकंदर हुआ है, जिसका हम ऑपरेशन भी करा चुके हैं, लेकिन इसकी कहानी जो है विस्तृत से हम आपको बताना चाहेंगे कैसे क्या हुआ था। दोस्तों आज से लगभग 15-20 साल पहले से ही मेरी समस्या थी, पर मुझे उस समय पता नहीं था। पहले क्या होता था कि कभी कभार मुझे लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ जाता था, खून, और वह खून कुछ दिन में बंद हो जाता था। तो मुझे लगता था कोई परेशानी है या ऐसे कोई कुछ करवा दिया है या क्या बात है, किस वजह से खून आ रहा है, मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने किसी से पता नहीं किया, क्योंकि जो है वो ब्लड जो है एक आध बार गिरता था, उसके बाद ठीक हो जाता। ऐसे 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 चलता रहा, ऐसे चलता रहा। कुछ महीने कुछ साल बीत गए, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या हुआ, फिर भी ये समस्या आती रही मुझे बीच बीच में। फिर बाद में मेरे लैट्रिन के जो रास्ते हैं वहाँ इनल के रास्ते जो है छोटा छोटा सा पुत्ती निकलने लगा, और धीरे धीरे जो है पुत्ती बड़ी होने लगी। भाई लैट्रिन कभी मल टाइट आता तो पुत्ती बड़ी हो गई, और उसके बाद मुझे ब्लड भी आता था और दर्द भी होने लगा। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई ये दवा कर लीजिए, ये क्रीम आती है लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से भी सलाह लिया तो उन्होंने मुझे दिया स्मूथ क्रीम, स्मूथ के नाम से थी। तो स्मूथ क्रीम लगाया मैंने, मुझे कुछ फ़ायदा, ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ, मतलब मस्से तो अंदर नहीं गए, लेकिन जो है दर्द बना रहता था, ब्लड आता रहता था। अच्छा कुछ दिन में आराम हो जाता था, फिर ऐसे चालू हो जाता था। तो मैंने पूछताछ की तो मेरे घर गांव में भी के आसपास के कुछ लोग जो है एक जगह ऑपरेशन करवाए थे, धागे वाला ऑपरेशन होता है, वहाँ धागे से जो है मस्से को बांध देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी जाके करवा लूँ, भाई आराम होना चाहिए। हम लोग गए वहाँ पे, धागे वाला ऑपरेशन भी करवा लिया। भाई साहब क्या बताएं हम, जब उसने मस्से को बांध दिया और जब लैट्रिन करने जाओ इतना पेन होता था भाई साहब कि क्या बताएं, बहुत पेन, दर्द, असीम दर्द। लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है लैट्रिन के बाद करने के बाद जो है हम लोग जाते थे पानी में गर्म करके बैठते थे, उसमें आराम होता। अरे मैं ही पानी में बैठा था, आराम होता था। तो ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद जो है कुछ दिन में ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर ने क्या किया था, उस समय मेरे 3 मस्से थे, एक मस्सा उसने छोड़ दिया, और जो बाहर पुत्ती लटकी हुई तो उसको उसने नहीं काटा, अंदर से बोला अंदर से काट दिया, बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई समस्या नहीं है। फिर हम लोग दिखाने गए तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, जब दोबारा कभी ऑपरेशन करवाएंगे तो आप उसे कटवा दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, एक पुत्ती बची है जो अब मुझे बहुत पेन हुआ था, मैं डर गया था। मैंने कहा कि जो अभी इतना दर्द हुआ, अभी फिर करवाऊंगा, फिर दर्द होगा, कुछ दिन रुक के करवाता हूँ। इसी दौरान जो है लमसम 9-10 महीने बीत गए। नहीं 9-10 महीने बीत गए। कितना कौन मैं चुपचाप सुनो, मेरी कहानी मैं बताऊंगी तुम बताओगी। 9-10 महीने बीत गए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो है फिर डॉक्टर को दिखाया और उससे पुत्ती को भी कटवाया, और 2 पुत्ती जो थी वो साइड में उसको भी बनवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, दवा चली कुछ दिन तक अपना। लास्ट में जो है फिर मुझे वहाँ पेन होने लगा एंगल के आजू बाजू। तो डॉक्टर साहब से मैंने बताया, डॉक्टर साहब यहाँ पेन हो रहा है।
तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो भैया बकंदर की शुरुआत हो रही है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब तब कैसे ठीक होगा ये? तो उसने कहा जो है आप जो है ये दवा ले लीजिए, बहुत हाई दवा लिख दिया और कहा ये खाओगे, डोलो डोलो स्पास लिख दिया और जो है और जोरोडाल SP बहुत सारी दवाएं लिख दी और उसके बाद कहा खाओगे सूजन वूजन सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हुआ। और फिर उसके बाद मैंने दूसरी जगह दिखाया, अपने नज़दीक यहाँ टांडा में एक डॉक्टर देखते थे, तो सभी लोगों ने कहा वहाँ दिखा दो, वहाँ ठीक हो जाओगे। वहाँ मैंने इलाज करवाया, महीने 2 महीने इलाज वहाँ चला। वहाँ वो दर्द की दवाई देता था जिससे थोड़ा मोड़ा आराम हो जाता था। फिर उसके बाद जो है फिर पेन चालू हो जाता था। फिर उसके बाद मैंने जो है किसी के बताने पे जो है अतरौलिया चला गया, अतरौलिया से दवा लाया, वहाँ भी नहीं आराम हुआ। वहाँ भी एक बंगाली डॉक्टर रहते थे, दवा दिया, नहीं फ़ायदा हुआ। उसके बाद फिर जो है मैं अतरौलिया से आने के बाद जो है होम्योपैथ की दवा कराने लगा असवर से। होम्योपैथ की दवा से भी नहीं आराम हो रहा है। फिर होम्योपैथ की दवा कराने के बाद 3 महीने उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब समय बीतता जा रहा है। इसके बाद मैं चला गया भैया टांडा से मैं आयुर्वेदिक दवा ले आया, उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब जो है वो भकंदर का रूप पूरा ले लिया और मेरे एनल से जो है फूट कर बाहर 2 छेद निकल गए। एक जो है मेरे अंडाशय के नीचे एक छेद हो गया और एक छेद जो है मेरे उसके बगल में हो गया। 2 छेद जो है एक्स्ट्रा हो गया, उसमें से पस मवाद निकलने लगी। अब मुझे पेन भी होता था, लैट्रिन जब करने जाता और दर्द होता था, असीम दर्द। अब क्या करूँ, दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा था। फिर हम लोग फिर दौड़े, तब मेरी वाइफ के जो है पिताजी बोले कि हमारे गांव में एक लोग जो है इलाज करवाए थे, उनको आराम है, वहाँ चले जाओ। अच्छा ठीक है, तो मैं वहाँ गया भैया जलालपुर। वहाँ जाके फिर मैंने ऑपरेशन फिर करवाया। अब देखिए अब दवा चल रही है, अब ठीक हो जाऊंगा तो आगे आपको पूरी कहानी फिर बताऊंगा कि मुझे दवा का असर हुआ, कि अब ठीक हुआ कि नहीं हुआ। भाई अब तो जो है तो चल रहा है, ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन हुए 15 दिन हो गया भैया, दवा चल रही है। दवा 2 बार ला चुके हैं डॉक्टर साहब के यहाँ से, और अभी भी परेशान है। देखिए बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है, किसी तरीके से बहुत बैठे हैं। और इतना दूर में चीरा गया, लमसम इतने दूर में, देख लीजिए इतना दूर पूरा एकदम चीरा गया है भाई। ओपन सर्जरी हुई है, जान लीजिए, बहुत दिक्कत है भाई। तो यही कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा लापरवाही हो जाने से जो है क्या होता है, भकंदर हो जाता है और बवासीर हो जाता है। इंसान को जानकारी नहीं, तो जिन लोग को जानकारी नहीं हो पा रही कि उनको बवासीर है, तो देखिए बवासीर 2 प्रकार की, खूनी बवादी होती है। लोग बोलते हैं मुझे खूनी बवासीर थी और मेरे मस्से भी निकल आए थे। तो मस्से निकलने के बाद अगर आपको बार ब्लीडिंग हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको बवासीर हो गई है। उसका समय पर इलाज करवाइए भैया, देर हो जाने पे यही समस्या हो जाती है। बवासीर जो है भकंदर में परिवर्तन हो जाता है, बाद में फिर जानते हैं समस्या बढ़ जाती है। अब देखिए मैंने भकंदर का तो ऑपरेशन करवा लिया, अब देखता हूँ ठीक होता है, क्योंकि बहुत लोग का कहना ये भी रहता है कि भाई भकंदर का इलाज करवाओ, ऑपरेशन करवाओ, फिर दोबारा हो जाता है, तिबारा हो जाता है। अब देखता हूँ अब क्या होता है कि जो है अब पूरी तरह से ठीक होता है या नहीं होता है। जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे अपना जो है अपने बारे में पूरा। तो दोस्तों मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जहाँ तक हो सके आप भी अपना इलाज समय पे करवाएंगे। आपको भकंदर है, बवासीर है, लेकिन देख लीजिए इतना जान लीजिए भकंदर का इलाज भैया बिना ऑपरेशन के तो संभव नहीं है, दवा से तो ठीक होना ही नहीं है। क्योंकि मैं दवा करवा के बहुत देख चुका, हर प्रकार की दवा करवाया, इसलिए दवा से तो मैं बोलूँगा कि भैया देखिए बवासीर भकंदर का दवा मैंने क्या नहीं किया, होम्योपैथिक किया, आयुर्वेदिक किया, अंग्रेजी किया, तीनों दवाओं का इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन भैया लास्ट में मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ा। इधर 10-15-20 हज़ार रुपये इधर दवाओं में खर्च हुआ, अब 15-20 हज़ार रुपये ऑपरेशन में खर्च हो रहा है, तो फ़ायदा क्या निकला। वही हम पहले ऑपरेशन करवा लिए होते तो शायद आज ये समस्या नहीं होती इतनी जो हो गई है। इस दौरान जो है छेद भी एक आता, तब उस समय 1 छेद था, अब इस समय 3-3 छेद हो गए हैं, तो समस्याएं बढ़ जाती हैं ना। तो आप जो है समय पे अपना इलाज करवाइए, जिससे जो है मेरे जो परेशानी झेल रहा हूँ आपको झेलना ना पड़े। उस परेशानी से आप समय से इलाज करवा लेंगे तो बच जाएंगे भाई, और नहीं करवाएंगे तो हमारी तरह ही आप लोग भी झेलेंगे।
है कि नहीं? सही बात है। सही बात है ना? एकदम सही है। तो भैया नमस्ते, जय राम जी की जय भीम, नमो बुद्धाय। अब हम अपना कार्यक्रम इसी पे समाप्त करते हैं। आगे की रील जो है अब दूसरी बनेगी, तब देखिएगा।